हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम अपने सरफेस एरियाज के बारे में बात करेंगे, शेप्स की, और उनके वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम आज के टॉपिक्स के बारे में बात करें, आज का सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसमें बेसिक्स रिवीजन। बेसिक रिवीजन में हम ये जानेंगे कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और हम इसमें कौन कौन सी शेप्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम क्यूबॉइड के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशन यानी कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे। साथ ही साथ हम फिर उसके बाद क्यूब के बारे में जानेंगे, क्यूब क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है, और क्यूब के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट हम करेंगे आज के लेक्चर में राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसका एरिया क्या होता है, उसके वॉल्यूम क्या होता है, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होगा? आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा बेसिक रिवीजन से। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक रिवीजन के बारे में बात करें, बेसिक रिवीजन क्या है? द बॉडीज ऑक्यूपाइंग, मतलब अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, जो भी चीजें हम उसकी बेसिक नॉलेज को लेंगे। सबसे पहले बोला गया है द बॉडीज ऑक्यूपाइंग स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड्स। ठीक है, जो भी बॉडी हमारी स्पेस जगह को घेरते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, साथ ही साथ सिलेंडर, कोन और स्फेयर। ठीक है, अगर हम इनके शेप के बारे में बात करें, इनकी शेप कैसी होती है, तो क्यूबॉइड की शेप हम ऐसे रख सकते हैं, जैसे हमारी ज्योमेट्री बॉक्स होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। क्यूब में हम लेंगे अपना लूडो वाला डाइस, वही सिलेंडर में हम लेंगे अपना सिलेंड्रिकल शेप। कोन हो गई हमारी बर्थडे कैप, और स्फेयर हो गया हमारा कोई भी एक बॉल, यानी जो गोला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? सबसे पहले सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो होता है जो क्या करता है, कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, किसके? क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर, कोन और स्फेयर। उसके बाद दी सॉलिड्स हैव प्लेन और कर्व्ड सरफेस एरिया। इनका जो ये जो सॉलिड्स होते हैं, इनका कुछ प्लेन होता है, मतलब एक प्लेन पर लाई करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं इनके पास क्या पाया जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया पाया जाता है। द आउटर सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगल्स। क्या बात की गई है? जो हमारा ये क्यूबॉइड है, इसके पास कितने सरफेस होते हैं? टोटल 6 सरफेस होते हैं। इफ वी टेक द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड एस एल, ब्रेथ एस बी एंड हाइट एस एच, देन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या बोला गया है? देखो इसमें ये क्या कहा गया है कि माना हमारे पास कोई एक क्यूबॉइड गिवन है इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास एक क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के अंदर क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि अगर हम उसकी लेंथ को क्या लेते हैं? एल, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम लेंथ के बारे में डिस्कस करें, ये क्या हो गई हमारी लेंथ, और ये क्या हो गई हमारी इसमें की ब्रेथ। अगर क्या बात की गई है? अगर ये यहाँ पे हमारी लेंथ हो गई और इस ये क्यूब की क्या हो गई? ब्रेथ, और साथ में ये जो गिवन है ये क्या हो गई? हमारी हाइट। तो इस क्यूबॉइड का जो एरिया होगा वो क्या होगा? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस का एच एल। नेक्स्ट इसमें गिवन है द क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब। अब देखो, जो हमारा क्यूबॉइड था इसमें ब्रेथ भी अलग है, लेंथ भी अलग है और हाइट भी अलग है, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 LB BH प्लस HL। अगर हम इसी क्यूबॉइड में इसकी सारी साइड्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, यानी लेंथ भी बराबर हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट सारी की वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा?
क्यूब कहलाएगा। तो हमने क्या करा, अगर यहाँ पे हम एक क्यूब को ड्रॉ करें, तो ये हमारा क्यूब हो गया जिसमें ब्रेथ भी ए है, लेंथ भी ए है और हाइट भी ए है। तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला बन जाता है एरिया का 6a²। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो उसकी हर एक एज यानी हर एक किनारा कितना है, ए है, इस वजह से जो उसका सरफेस एरिया है वो क्या बन जाएगा, 6a²। तो बस हमें क्या करना है, सॉलिड्स के बारे में पहले नॉलेज होनी चाहिए। सॉलिड वो होता है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। दूसरी चीज, सॉलिड के यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं जिस जो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, देन कोन, और लास्ट में हम हेमिस्फेयर और स्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले इनके टोटल एरिया के बारे में जानेंगे, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके बाद हम इसके वॉल्यूम के डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिर हमें थोड़े दो एग्जाम्पल दिए गए हैं क्यूबॉइड और क्यूब के। ये बताया गया है कि क्यूबॉइड में हमारे पास लेंथ भी प्रेजेंट होती है, ब्रेथ भी प्रेजेंट होता है और हाइट भी प्रेजेंट होती है। तो इसके सरफेस एरिया को डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पे हमें ये भी बोला गया है कि अगर हमारा जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो इक्वल हो जाएगा तो हमारा वो क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। और ऐसे क्यूब का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 6a²। अब आते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट मतलब हमें पहले किस शेप के बारे में पढ़ना है, पहले हमें पढ़ना है यहाँ पे फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड के बारे में। देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। एक हमारे पास ये क्यूबॉइड की शेप गिवन है जिसमें हमारे पास ये एल क्या हो गई, एल हो गई इस क्यूबॉइड की लेंथ, बी से हो गई इसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई, और एच से हो गई इसकी हाइट यानी वो कितने हाइट पर है। तो अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करें, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे हमारी 4 वॉल कौन सी होगी, एक ये वाली वॉल हो गई हमारी, एक ये दूसरी, एक इस क्यूबॉइड की ये जो पीछे वाली वॉल है वो, और एक इस क्यूबॉइड की आगे वाली वॉल के बारे में बात की जा रही है। तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में बी एच प्लस में एच एल, ठीक है। अब देखो ये बी एच और एच एल क्यों, अगर हम इसमें इस वाले पोर्शन को निकालें, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, एक हाइट और एक ब्रेथ। और अगर हम इसमें ये पीछे वाले या आगे वाले रेक्टेंगल को निकालते हैं तो आगे वाले रेक्टेंगल में हमें एक क्या मिलेगा, लेंथ, और एक हमें क्या मिलेगी, हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, एक इधर वाला बी एच, यानी एक ये हमारा जो स्क्वायर स्क्वायर शेप में है, जिसमें हमें ब्रेथ और हाइट मिलेगी, एक ये हो गया। सेम एक इधर हमारे पास होगा तो ये हो जाएगा 2BH, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2BH। एक काम करते हैं, इसको फिर से देखते हैं, देखो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, क्यूबॉइड के कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में। तो अगर हम कर्व के बारे में बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम देखेंगे कि एक हमारा ये वाली वॉल होगी, दूसरी हमारे पास ये वॉल होगी, तीसरी इसके पीछे जो वॉल प्रेजेंट है वो होगी, और चौथी जो वॉल होगी वो हमारी इसी के आगे वाली वॉल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे देखें, जो ये पीछे वाली वॉल है वो कुछ इस तरीके से होगी जिसकी कुछ हाइट होगी और साथ में कुछ क्या प्रेजेंट होगा, लेंथ, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है जिसके पास हमारी ब्रेथ प्रेजेंट है और हाइट प्रेजेंट है। अब अगर हम देखें तो ये जो ब्रेथ और हाइट वाला पोर्शन है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है, यानी इसमें टोटल कितने बीएच हो गए, 2BH हो गए। सेम अगर हम यहाँ पे देखें, एक रेक्टेंगल हमारा आगे बनेगा क्यूबॉइड में, एक रेक्टेंगल पीछे बनेगा, और इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन ये दो हैं
तो ये क्या हो जाएगा 2h इंटू में l। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अगर 2 को कॉमन निकाल लेंगे और साथ ही साथ h को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा l प्लस बी, और यही क्या होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है किसका, क्यूबॉइड का। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2 LB प्लस BH प्लस में HL। ठीक है। अब हमने क्या करा, इस कर्व्ड सरफेस एरिया में एक अनदर चीज ऐड करी है, वो क्या है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ इनटू में ब्रेथ, अब हम इसमें ऊपर वाला सरफेस भी ऐड करेंगे। ऊपर वाले सरफेस में अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ लेंथ गिवन है यानी ये वाला पोर्शन, और एक ही हमारी ब्रेथ गिवन है। तो अब ये भी ट्वाइस होगा यानी लेंथ इंटू ब्रेथ भी ट्वाइस है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे 2 को, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बन जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में HL। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट। तो ये हो गया हमारे क्यूबॉइड के बारे में, जिसमें हमने कर्व्ड सरफेस एरिया को देखा, टोटल सरफेस एरिया को देखा, और लास्ट में हमने क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में बात करी है। अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अ वॉल ऑफ लेंथ A wall of length 10 meter is to be built across an open ground. The height of the wall is 5 meter and thickness of the wall is 42 centimeter. If this wall is to be built with brick of dimension 42 centimeter, 10 centimeter and 10 centimeter, 42 centimeter, 12 centimeter and 10 centimeter, then how many bricks would be required? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वॉल है जिसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर, उसे एक ओपन ग्राउंड पे बनाया गया है, और हमने ये देखा है कि उस वॉल की हाइट कितनी है 5 मीटर है, और उसकी थिकनेस यानी मोटाई कितनी है, ब्रेथ के बारे में बात की गई, वो कितनी है 42 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे बनाए एक वॉल को, तो जैसे ये अगर मानो हमारी वॉल है, अगर हम इस वॉल में देखें तो हमें हाइट कितनी दी गई है, इसमें इसकी हाइट है इसमें 5 मीटर, लेंथ हमें दी गई है 10 मीटर, और साथ ही साथ हमें ब्रेथ कितनी दी गई है 42 सेंटीमीटर। अब बात की गई है उसके बाद, इफ दिस वॉल इज बिल्ट टू बी इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ट विथ ब्रिक ऑफ डायमेंशन, मतलब ईंट का जो डायमेंशन है, ये हमारे पास ब्रिक है, इसका डायमेंशन कितना दिया गया है, वो दिया गया है हमें, लेंथ है हमारी इसमें 42 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी इसमें 12 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारी इसमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है हाउ मैनी ब्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स बतानी है, ईंटों की संख्या बतानी है कि कितने ईंट लगेंगे हमें इस दीवार को बनाने में। देखो यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें कि हमारी जो एसआई यूनिट्स हैं वो क्या है, अलग अलग, यानी अगर हम लेंथ ऑफ वॉल के बारे में बात करें
वो कितनी दे रखी है हमें, वो है हमारी 10 मीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास मीटर में है, लेकिन जो हमारी ब्रेथ की वैल्यू वो क्या है, सेंटीमीटर में है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हम हाइट के बारे में बात करें, हाइट ऑफ वॉल, वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर, यानी 5 × 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू में 500 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, अगर हम यहाँ पे किसकी वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल की, वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वो क्या होगा, L इंटू में B इंटू में H, यानी 1000 इंटू में 500 इंटू में ब्रेथ हो गई हमारी 42 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे इसमें फाइंड करने को बोला गया है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो हमें ये पता है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होंगे, जो हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे वो बराबर होंगे जितना हमारा वॉल्यूम होगा, किसका, वॉल का। अगर हम उस वॉल के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से, यानी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से क्या कर दे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉल रखे तो वो है हमारा 1000 इंटू में 500 एंड मल्टीप्लाई बाय 42 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम यहाँ पे ब्रिक की वॉल्यूम निकालें तो वो होगी L इंटू बी इंटू में H, यानी वॉल्यूम की, सॉरी, ब्रिक की लेंथ है 42 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 12 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी इसमें 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, 42 इंटू में 12 इंटू में 10 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 42 से 42 कैंसिल, एक 10 से हमारा ये 0 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी, 100 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड में 12। इसको अगर हम और कट करेंगे, 2 से 6, 2 3 25, 125 डिवाइड बाय 3। अगर हम अब इसको 125 को 3 से 125, यानी इसको हम बोलेंगे 12,500 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 4166.666, यानी अप्रोक्स में अगर हम बात करें तो अप्रोक्स में वैल्यू हो जाएगी हमारी 4166 नंबर ऑफ ब्रिक्स। मतलब हमारे को उस वॉल में लगाने के लिए कितनी ईंटों की रिक्वायरमेंट होगी, 4166। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें गिवन है, टू क्यूब्स ऑफ एज, यानी दो क्यूब हैं, ठीक है, जिसके जो एज हैं, यानी टू क्यूब्स ऑफ एज 6 सेंटीमीटर आर joined to form a cuboid. Find the total surface area of the cuboid. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास दो क्यूब है, जैसे एक क्यूब हो गया हमारा ये, जिसकी एजेस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सेम एक और क्यूब है हमारे पास यहाँ पे जो इसी के साथ बना है, ठीक है, इसकी भी एज कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है कि इन दो क्यूब की वजह से हमारे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, क्यूबॉइड की। तो हम यहाँ अगर देखें तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी रहेगी, 6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी कितनी रहेगी इसकी, 6 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। हमें पता है कि सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच
प्लस का HL। वैल्यूज को पुट करेंगे। लेंथ है हमारी इसमें 12, ब्रेथ है 6, सेम ब्रेथ है 6, हाइट भी 6 है। 6 इंटू में 12, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 12 6 72, 6 6 36 एंड 12 6 72। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं, किसको, 72 को प्लस करेंगे 36 के साथ, देन फिर उसको प्लस करेंगे 72 के साथ, तो वैल्यू आएगी हमारी 180, यानी 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो एरिया में हम क्या रखते हैं, स्क्वायर रखते हैं, वॉल्यूम में हम यूनिट का क्यूब रखते हैं, और पेरीमीटर में सिंपल यूनिट हमारी आती है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बारी आती है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोला गया है, और वॉल्यूम, अब मैच बॉक्स मेजर्स, एक हमारे पास माचिस की डिब्बी है, ठीक है, मैच बॉक्स है। क्या बोला गया है, उसका जब हमने मेजरमेंट करा तो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमने कितनी मिली, वो हमें मिली है, जैसे अगर हम यहाँ पे एक मैच बॉक्स को ड्रॉ करें, तो उसकी लेंथ है हमारी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी ये 2.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है हमारी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ, हमें क्या पूछा गया है, कितनी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी 12 सच बॉक्सेस, मतलब 12 ऐसे ही बॉक्सेस के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 × 2.5, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर। पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 10 आया, देन पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर हमारा 10 आ गया। 5 3 15, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4, 5 5 25, देन 5 2 10, 2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक वॉल्यूम क्या बोलते हैं, मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो गया, वो हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोला गया है हमारे से, रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर 12 सच बॉक्सेस, मतलब ऐसे ही 12 बॉक्सेस के लिए हमें कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें पता है एक के लिए हमारे को 15 की रिक्वायरमेंट है, तो 12 के लिए क्या होगी, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 सेंटीमीटर क्यूब से, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगी हमारी 180 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 12 मैच बॉक्स को बनाने के लिए हमें 180 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हमने क्यूबॉइड का क्या पढ़ा, क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया के बारे में जाना। लेटरल सरफेस एरिया बोलो या फिर तुम उसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, बात क्या है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट हमने इसमें टोटल सरफेस एरिया के बारे में देखा, और उस किसके बारे में जाना, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो देखा। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, क्यूबॉइड। तो अब क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे। क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड हमारा वो होता है जब हम क्यूब हमारा वो होता है जब क्यूबॉइड की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये हमारा क्यूब का शेप है, यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो भी एल है, इसकी जो ब्रेथ है वो भी एल है, और साथ ही साथ इसकी जो हाइट है वो भी क्या है, एल। तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा 4
इंटू में साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारी साइड एल है तो ये हो जाएगा 4L का स्क्वायर। अगर हम यहाँ इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो देखो, एक क्यूब के पास टोटल 6 सरफेस होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया में उसके 4 सरफेस को काउंट करते हैं। इस वजह से जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो हो जाता है 4 इंटू में साइड का स्क्वायर यानी 4L स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में हम 6 के 6 सरफेस को कंसिडर करते हैं, इस वजह से वो हो जाता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, 6L स्क्वायर। अगर वही हम क्यूब के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू में साइड इंटू में साइड यानी साइड की पावर 3। और यहाँ पे हमारी साइड क्या है, L, तो हमारा वॉल्यूम फॉर क्यूब क्या हो जाएगा, L की पावर 3। तो ये हो गई हमारी क्यूब के बारे में बात, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 4L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया है 6L स्क्वायर और वॉल्यूम है क्यूब की कितनी, L की पावर 3। अब बारी आती है क्वेश्चन की क्यूब के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है इसमें, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सर्टेन क्यूब इज 96 सेंटीमीटर, यानी हमें ये कौन सा एरिया गिवन है, TS से, यानी टोटल सरफेस एरिया। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें गिवन है, वो कितना है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6A स्क्वायर, यानी 6A स्क्वायर इज इक्वल टू में 96। ए स्क्वायर को यहीं छोड़ेंगे, 96 डिवाइड बाई 6, इसको कैंसिल करेंगे, 6 वन जा 6, देन 3 यहाँ पे आ गया, 6 6 जा 36। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 16, यानी ए की वैल्यू होगी √16, जो किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर। यानी यहाँ पे हमारी साइड ए कितनी निकल के आई है, 4 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ की पावर 3, यानी एल की पावर 3। एल क्या है हमारा, या फिर ए क्या है हमारा, 4, यानी 4 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, यानी इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एज। देखो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 726 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर हम क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, ठीक है। और हमें यही साइड निकालनी है, एज निकालनी है। और ये हमारा टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर है, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। साइड स्क्वायर को यहीं पे रखेंगे, 726 के नीचे चला गया हमारा क्या, 6। अगर हम इसको कैंसिल करें, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12 और 6 वन जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर है, साइड के स्क्वायर के बराबर। साइड को अगर हम यही छोड़ देंगे तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, रूट में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रूट से बाहर हम जानते हैं 121 किसका रूट होता है, 11 का, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सिर्फ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। यानी जो हमारी एज है वो कितनी हो गई, एज की वैल्यू हो गई हमारी 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द एज ऑफ द क्यूब। हमें क्या निकालना है, क्यूब की एज निकालनी है, ऑफ इट्स वॉल्यूम इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब। देखो हमें क्या गिवन है इसमें, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब
जो किसके बराबर है, वो बराबर है 1331 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड की पावर 3, यानी साइड का क्यूब बराबर होगा 1331 सेंटीमीटर की पावर 3 के। अब हम क्या करेंगे, इस क्यूब रूट को उधर भेजेंगे, यानी साइड इज इक्वल्स टू में 1331 क्यूब रूट सेंटीमीटर की पावर 3। अगर अब हम यहाँ 1331 का फैक्टर लें, ये किसका, मतलब ये बोले अंडर रूट 1331 किसका क्यूब रूट होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 11 1 जार 11, देन 2 11 2 जार 22, और 11 1 जा 11, 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 1 जा 11। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम साइड इज इक्वल टू में क्यूब रूट को, यानी 1331 को हम 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो अगर क्यूब रूट है, यानी इसमें कितने की पेयरिंग होनी चाहिए, 3 की। यहाँ पे 3 हमारे पास 11 प्रेजेंट है, तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, और सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्यूब रूट से निकल के कितना आ जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर। यानी ये साइड, यानी ये क्या हो गई हमारी, उस क्यूब की एज हो गई। थर्ड है इसमें फॉर्मूला फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अभी तक हमने दो शेप के बारे में बात करी, वो कौन कौन सी थी, क्यूबॉइड और क्यूब। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अब हमारे पास एक सिलेंडर है, हम उसके वॉल्यूम, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है,
कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा हमारा 2 पाई आर एच। अब देखो ये 2 पाई आर एच आया कैसे। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बाउंड्रीज को कलेक्ट करते हैं। अगर हम इस सिलेंडर की बाउंड्री के बारे में बात करें या फिर इसकी चारों तरफ वॉल्स के बारे में बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा 2 पाई आर, मतलब पेरीमीटर और साथ में इसकी हाइट, या फिर हम इसको डायरेक्ट याद करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच। वहीं अगर हम इसकी टीएसए के बारे में बात करें, यानी टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें, तो वो होगा हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट में r+h, यानी 2 पाई आर के साथ साथ हम ब्रैकेट में क्या प्लस करेंगे, r+h, तो हमारा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर से, तो हमारा इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या निकल के आ जाएगा, पूरा का पूरा हमारा उसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर वही हम राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो इसके वॉल्यूम की वैल्यू होती है πr²h, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो है 2 पाई आर एच। और वही टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो वो है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर का r+h, और जो वॉल्यूम है राइट सर्कुलर सिलेंडर की वो है हमारी πr²h। तो ये हो गया हमारे सिलेंडर के सारे फॉर्मूले जिसमें हमने वॉल्यूम और एरिया के बारे में डिस्कस करा है। अब हम इसी फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ-कहाँ किस तरीके से अप्लाई होने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्कल, सॉरी, इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ। क्या बोला गया है, रेडियस को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, और हाइट को हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, देन कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी, तो जो हमारा सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, देखो हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है हमारा 2 पाई आर और एच, ठीक है। 2 पाई आर एच किसका होता है, हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। अब हमने क्या करा है, नया एक सिलेंडर बनाया। फॉर एग्जांपल मानो ये हमारे पास सिलेंडर है जिसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, 2 पाई आर एच। अब हमने क्या कर दिया है, रेडियस को डबल, अगर रेडियस को डबल करेंगे ये चीज लेंथ में बढ़ेगी, यानी ये हो गई हमारी रेडियस डबल, और हाइट को कर दिया हाफ। हाइट कुछ हमारी इस तरीके से हो जाएगी। अब हमसे बोला गया है कि इस सिलेंडर का, ये हमारा एक सिलेंडर बना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। तो हम यहाँ पर देखेंगे न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का नया कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि जो रेडियस है, यानी आर डैश, जो हमारी नई वाली रेडियस है वो पहली वाली रेडियस की डबल है, और जो एच डैश यानी नया वाला जो हाइट है वो पहले वाली हाइट के क्या है, हाफ। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करें, 2 में पाई, रेडियस हो गई हमारी 2r, और हाइट हो गई हमारी क्या, h/2। इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम, यानी उसकी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों, देखो पहले जब हमारा सिंपल जो क्यूब, वो सॉरी सिलेंडर था वो क्या था, 2 पाई आर एच। दूसरे कंडीशन में हमने क्या करा कि हमारा जो नया सिलेंडर है उसमें उसकी रेडियस को तो डबल कर दिया, लेकिन जो हाइट थी उसको क्या कर दिया, हाफ। रेडियस को डबल करने से और हाइट को हाफ करने से हमने देखा कि उसके वॉल्यूम पे कोई किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नया कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा किसका, सिलेंडर का, वो कैसा रहेगा, सेम रहने वाला है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन हमें गिवन है वो क्या है,
द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3। मतलब हमारे पास दो सिलेंडर हैं जिसमें क्या दे रखा है, दोनों सिलेंडर की हाइट का रेशियो और दोनों सिलेंडर की उसका रेडियस का रेशियो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमें पहले क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स रेशियो, यानी R1 R2 का रेशियो, पहले वाले सिलेंडर का रेडियस R1, दूसरे वाले का रेडियस R2, जिसका रेशियो कितना है, 2:3। वैसे ही अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो इसमें पहले वाले की हाइट 1 का रेशियो और हाइट 2 का रेशियो कितना गिवन है, 5:3। अगर हम किसके बारे में बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में देखें, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वो होता है हमारा πr²h। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो होगा किसका, वॉल्यूम का, वो कितना होगा, πr, पहले वाले का रेडियस का स्क्वायर इंटू में हाइट 1 अपॉन में πr2 का स्क्वायर अपॉन में हाइट 2। पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस 1 कितना है, 2, या फिर हम ये लिखे R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 अपॉन में हाइट 2। R1 अपॉन में R2 कितना है, 2/3, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हाइट 1 अपॉन में हाइट 2 हो गया हमारा 5/3। इसको सॉल्व करेंगे, 4 अपॉन में 9 इंटू में 5 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 एंड 9 3 ज़ा 27। तो जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 20:27 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया है इसमें, फाइंड द डायमीटर, यानी हमें इसमें क्या निकालना है, डायमीटर को निकालना है, किसका, सिलेंडर का, जिसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट h हमें गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब जो हमारी वैल्यू वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम हो गई हमारी πr²h और कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारा 2πrh। अगर अब हम यहाँ पर देखें, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, r² एज इट इज, हाइट की वैल्यू कितनी है हमारी, 5।
क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में दे रखा है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हमें निकालना है, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर और बोला गया है न्यूमेरिकल वैल्यू देखो हमें क्या वॉल्यूम जो है न्यूमेरिकल वॉल्यूम सिलेंडर की वो बराबर है किसके कर्व सरफेस एरिया के। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ वॉल्यूम के बारे में बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। साथ में अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें, वो होता है हमारा 2 पाई आर एच। ठीक है, अब बोला गया है ये दोनों वैल्यूज क्या है आपस में बराबर, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर है किसके? 2 पाई आर एच के। तो यहाँ देखेंगे पाई से हमारा पाई कैंसिल, एच से हमारा एच कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ आर, आर मल्टीप्लाई बाय आर बराबर है किसके? 2 आर के, यानी एक आर से एक आर हमारा कैंसिल। तो रेडियस कितनी आई? वो आई हमारी 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? हमसे पूछा गया है डायमीटर के बारे में, और हमें पता है डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी 2 × 2। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। आंसर। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, उसके लेटरल सरफेस एरिया क्या था? वो था हमारा 2 ब्रैकेट में बी एच प्लस में एच एल। जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 एच ब्रैकेट में बी प्लस एल। उसके बाद हमने उसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात की, वो क्या थी? 2 ब्रैकेट में बी एल बी एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल। देन हमने वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करा, वॉल्यूम था हमारा एल इंटू में बी इंटू में एच। उसके बाद हम पहुंचे क्यूब के बारे में पढ़ने के लिए, जिसमें हमने क्यूब के बारे में पढ़ा। उसका जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया था, या फिर जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वो क्या था? 4a²। टोटल सरफेस एरिया था हमारा 6a², और हमारे क्यूब की वॉल्यूम थी a⁻³ यहाँ पर हमने क्यूब को फिनिश करने के बाद पढ़े अपना सिलेंडर के बारे में, जिसमें हमने सिलेंडर के बारे में देखा। उसका टोटल सरफेस एरिया था हमारा 2 पाई आर एच, और हमारा उस सॉरी कर्व सरफेस एरिया था हमारा 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया था हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा भी था। 2 पाई आर एच हो गया उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर आर प्लस एच, और हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? पाई आर² एच। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने वॉल्यूम वो सॉरी क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के बारे में बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने आगे के शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारा कोन, स्फेयर और हेमीस्फेयर। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में हम इन तीन के वॉल्यूम सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंट छोटी छोटी टर्म्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो हमारे इसमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प देगा। तो मिलते हैं अपने आने वाले नए लेक्चर में, जिसमें हम आगे के अपने शेप के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे।